दोस्तों, दुबई के बाद भारत में भी राम मंदिर सैलाब की जद पर। अल्लाह का अजाब खुद देख लें। अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों तूफानी बारिशों ने मुतहद्दा अरब इमारात और सऊदीया में इस कदर तबाही मचाई कि वहां सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। और ये सब तब शुरू होता है जब अरब में पहला हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर बनाया जाता है। लेकिन ये बेवक्त बारिशें और तूफानी हवाएं सिर्फ अरब तक महदूद नहीं हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं। और अब इनका रुख भारत की जानिब है। और आपको शायद इल्म ना हो कि राम मंदिर में सैलाब का खदशा है और इसके तबाह होने का डर मोदी की रातों की नींदें हराम कर चुका है। प्यारे दोस्तों, ये बात है बाबरी मस्जिद की, जिसे शहीद करके हाल ही में राम मंदिर तामीर किया गया था और जिसकी वजह से करोड़ों मुसलमानों के दिलों पर लगने वाले गहरे जख्म ताजा हो गए थे और जिसके मुताल्लिक खुद हिंदू भी एतराफ करते नजर आए कि ये मंदिर खून और लाशों पर बनाया गया है। और अदालत की जानिब से मुसलमानों का मौकफ तस्लीम किए जाने के बावजूद यहाँ हिंदुओं को मंदिर तामीर करने की इजाजत ये कुदरत के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। और बिल्कुल यही सूरत हाल इस वक्त राम मंदिर के हवाले से सामने आना शुरू हो गई है। प्यारे दोस्तों, राम मंदिर की तामीर तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस वक्त भी मुकम्मल नहीं हो पाई। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद राम मंदिर की तामीर इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है? हिंदू पंडितों ने राम मंदिर की तामीर अब तक मुकम्मल न होने पर क्या सवालात उठाए हैं और कई हिंदू पंडितों ने राम मंदिर की ओपनिंग में शिरकत करने से इनकार भी कर दिया था। नरेंद्र मोदी जब खून और लाशों पर बने इस मंदिर का इफ्तिताह करने पहुंचा तो इसे किस बात ने शदीद धचका पहुंचाया? दोस्तों, अयोध्या यूपी की बजाय असल में कहां वाक़या है और अब तक इस हवाले से झूठ क्यों बोला जाता रहा है? गुज़िश्ता 500 सालों से मौजूद इस बाबरी मस्जिद के वो कौन से राज थे जिसे सुनकर आज के इंजीनियर भी हैरान हैं। दोस्तों, जो काम मुस्लिम हुक्मरानों ने बगैर टेक्नोलॉजी के करके दिखा दिया था, वो काम आज राम मंदिर वालों से क्यों नहीं हो पा रहा? इनकी जदीद तरीन मशीनरियां क्यों फेल हो रही हैं? प्यारे दोस्तों, वक्त ने साबित किया है कि जो भी अपने दौर का अबराहा बनने की कोशिश करता है तो कुदरत उसके लिए अबाबीलों का इंतजाम जरूर करती है। वो जो अपनी छोटी छोटी चोंचों में कंकरियां लेकर अबराहा के हाथियों पर गिराती थी, जिसकी वजह से आनन फानन हाथियों के चीथड़े उड़ जाते थे और इनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि जैसे खाए हुए भूसे की मानिंद। कुरान करीम ने इब्राहा के लश्कर को खाए हुए भूसे से तशबीह दी है। ये ऐसी तशबीह है दोस्तों कि अगर आज के दौर के इब्राहा इस पर गौर कर लेते तो वो बाबरी मस्जिद पर हाथ डालने से बाज आ जाते। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इब्राहा और बाबरी मस्जिद ढाने वालों पे ये भी मुमासलत मौजूद है कि दोनों ही बुतों की पूजा करते थे, दोनों अल्लाह के घर से नफरत करते थे। इब्राहा खाना काबा को इसलिए मिस्मार करना चाहता था कि यमन के शहर सना में मौजूद गिरजा घर को मरकजी हैसियत हासिल हो जाए। उसका ख्याल था कि खाना काबा जब तक मौजूद है लोग खाना काबा की जियारत के लिए आते रहेंगे और लोग इसके बनाए हुए टेम्पल को भूल जाएंगे। यही सोच इस बार बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों की भी थी, जो अगर देवता के नाम पर राम मंदिर बनाना चाहते थे। हकीकत यह है कि ये लोग अल्लाह के घरों से शदीद नफरत करते हैं। आज भी हिंदू इंतहा पसंद जगह जगह जाकर मसाजिद की हुर्मत पामाल करते हैं, मसाजिद के आगे डांस, गाने और बाजे बजाते हैं। लिहाजा मस्जिदों के खिलाफ इनकी नफरत और तासुब ये खुली हकीकत है। और दूसरी तरफ हमारे लीडर्स इस्लामी ममालिक यानी अरब वाले खुद अपने हाथों से हिंदुओं के मंदिर बनाकर दे रहे हैं। दोस्तों, वहां तो अल्लाह ने अपने अजाब की वार्निंग्स बारिशों की शिद्दत से दिखाई ही है। और आपको ये भी शायद इल्म हो कि जब बाबरी मस्जिद को गिरा के मंदिर की बुनियाद रखी जाने लगी थी तो बहुत से ऐसे अनहोने मामला होने शुरू हो गए कि मोदी भी सर पकड़ के बैठ गया था कि ये हो क्या रहा है। जब इंजीनियर्स ने बताया कि मंदिर के लिए जमीन ही मौजू नहीं, क्योंकि इसके नीचे पानी है, गारा है, इमारत बना भी दी जाए तो ये मजबूत नहीं रहेगी और हल्के से ज़लज़ले या सैलाब में इसको खतरा रहेगा। जबकि 500 साल से मस्जिद इसी जमीन पर कायम रही, जरा बराबर इसकी इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ था। दूसरी हैरान कुन बात तब सामने आई दोस्तों, जब यहाँ
काम करती क्रेनें जाम हो गईं और बदल कर भी देखी गईं, हर क्रेन काम करते जाम हो जाती। और मजे की बात यह है कि जब क्रेन को मंदिर से दूर किया जाता तो वो दूसरी जगह पर काम करने लगती। और फिर इसके बाद जब मंदिर की इमारत का ढांचा खड़ा किया गया तो ये मंदिर सैलाब आने से उसकी नजर हो गया और सैलाब के बाद नए सिरे से बनाना पड़ा। और अब फिर हिंदू इस बात से परेशान हैं कि महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इस बार मानसून में आने वाला सैलाब शायद बहुत ज्यादा नुकसानात करेगा, क्योंकि मौसमी शिद्दत इस बार और तरह की बारिशें लाएगी। अब इस बात की वजह से राम मंदिर को लेकर भी हुकूमत परेशानी में मुब्तला है कि अगर ये सैलाब में गिर गया, क्योंकि अभी भी इसकी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। अधूरी इमारत पर ही मंदिर का इफ्तिताह किया गया था। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिस पर नरेंद्र मोदी समेत हिंदू तंजीमें सख्त परेशान हैं कि आखिर राम मंदिर अब तक मुकम्मल क्यों नहीं बन पा रहा। हमने ऐसा क्या किया है कि राम मंदिर की तामीर मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है और आफात भी आती जा रही हैं। कई हजार करोड़ रुपए लगाने के बावजूद इसका अब तक मुकम्मल ना होना ये अब सवालिया निशान बनता जा रहा है। और दोस्तों, मंदिर को दूर से अगर देखा जाए तो इस वक्त ये राम मंदिर दिखने की बजाय कंस्ट्रक्शन साइट ज्यादा लगती है, जिसका पिछला हिस्सा छुपाकर अगला हिस्सा हंगामी तौर पर तामीर किया गया था ताकि यहाँ पर इसकी ओपनिंग हो सके। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि राम मंदिर की तामीर करने वालों ने सबसे पहले बाबरी मस्जिद पर गौर किया था कि ये 500 साल तक अपनी जगह कैसे खड़ी रही। प्यारे दोस्तों, हिंदू इंतहा पसंद जो बाबर को बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन की बात आई तो वो ये एतराफ करने पर मजबूर हुए कि बाबरी मस्जिद का जो डिजाइन था इसका कोई जोड़ नहीं। मुस्लिम हुक्मरान ने बाबरी मस्जिद ऐसे बनाई थी कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान हैं। इसकी छत ऐसे बनाई गई थी कि पूरी मस्जिद ठंडी रहे। इसमें 850 नमाजी बासानी नमाज पढ़ सकते थे और मेहराब ऐसा बनाया गया था कि वहाँ अगर हल्की सी भी सरगोशी की जाए तो पूरी मस्जिद में आवाज गूंजती थी। यानी बाबरी मस्जिद में माइक लगाने की भी जरूरत नहीं थी और रोशनदान और जालीदार खिड़कियां ऐसी बनाई गई थी कि मस्जिद अंदर से रोशन रहे। और इसकी तमीर के लिए खास पत्थर इस्तेमाल किए गए थे और वही पत्थर इस बार राम मंदिर के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी बाबरी मस्जिद का डिजाइन देखकर अब इन्होंने राम मंदिर को तामीर करना शुरू कर दिया है। ये मुसलमानों की जीत की सबसे बड़ी निशानी है। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, वाज़ेह रहे कि बाबरी मस्जिद कुआं खोदकर नमाजियों के लिए वजू का इंतजाम भी किया गया था। ये मस्जिद नाले के करीब होने के बावजूद इतनी मजबूत थी कि ये 500 साल गुजरने के बावजूद अपने वजूद पर खड़ी रही। लेकिन जब बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाने की कोशिश की गई तो राम मंदिर की बुनियाद अपनी जगह नहीं टिक पा रही थी। इंजीनियर्स और माहिरीन परेशान थे कि इसका क्या हल निकाला जाए। बाबरी मस्जिद आखिर इतने सालों तक कैसे टिकी रही, जिसके बाद 15 मीटर तक गहराई में खुदाई करके यहाँ से गीली मिट्टी निकाली गई और फिर इंजीनियर्स सॉइल इसमें डाला गया। लेकिन वहाँ की कमेटी बार बार ये पूछ रही है कि आज ये राम मंदिर जल्जले में तो नहीं गिरेगा या सैलाब के बायस इसकी इमारत गिर तो नहीं जाएगी। दोस्तों, इसी चीज को जांचने के लिए बार बार टेस्ट किए जा रहे हैं। इनका ख्याल है कि हर 25 साल बाद इस मुकाम पर खतरनाक तरीन जल्जला आता है और सैलाब भी आता है। इसके नतीजे में ये राम मंदिर गिर सकता है। यही वजह है कि राम मंदिर की बुनियादों में लोहा और स्टील इस्तेमाल किया गया ताकि ये कई हजार साल तक अपनी जगह टिकी रहे। यानी राम मंदिर की सेफ्टी को लेकर इतना खौफ सवार है कि अब तक इसकी बुनियादें ही कंप्लीट नहीं हो पा रही। वो बाबरी मस्जिद जो बगैर जदीद टेक्नोलॉजी के 500 साल गुजार गई, वो भी नदी के किनारे होते हुए। इसके बावजूद इसका अपनी जगह कायम रहना और पूरी मस्जिद को एक ही साल में मुकम्मल कर देना, ये आखिर क्या बता रहा है? ये बता रहा है दोस्तों कि अल्लाह का घर जब भी तामीर होता है तो इसमें खुद ब खुद आसानियां पैदा हो जाती हैं। ना तो कोई फंड्स का मसला होता है, ना डिजाइन स्ट्रक्चर का। लेकिन राम मंदिर की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा मसला डिजाइन स्ट्रक्चर का है और इसकी खोखली बुनियादों ने मजीद परेशान कर रखा है, जिसे मजबूत करते करते कई साल बीत चुके हैं और अब मजीद 3 से 4 साल का अरसा इसमें लग जाएगा। इतनी काविशों के बावजूद भी राम मंदिर बनाने वालों पर यह खौफ सवार है कि कहीं ये जल्जले और सैलाब में तबाह ना हो जाए। जबकि दोस्तों, नेपाल के साबिक वजीर आजम KPO शर्मा ने यहाँ तक कहा है कि अयोध्या यूपी के अंदर है ही नहीं, असल अयोध्या नेपाल के इलाके वीरगंज में है। ये वो हकायक हैं दोस्तों जिसके बाद इन लोगों की आंखें यकीनन खुल जानी चाहिए जिन्हें राम मंदिर के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। हजारों लाखों करोड़ों का सरमाया ये राम मंदिर के नाम पर जाया कर रहे हैं। करप्शन का बाजार इस वक्त गर्म है, जिसकी वजह से अब तक राम मंदिर की तामीर मुकम्मल नहीं हो पा रही है।
अब इसे कुदरत का इंतकाम कहा जाए या कुछ और, जिस राम मंदिर के नाम पर पूरे भारत में हैजान बर्पा किया गया, जिसके नाम पर कत्लेआम किया गया, जिसके नाम पर हजारों घर उजाड़े गए और अल्लाह के घर को शहीद किया गया, वो राम मंदिर ना तो मुकम्मल हो पा रहा है बल्कि अब ये प्रोजेक्ट भयानक तरीन करप्शन की नजर होता जा रहा है। जल्जले के खौफ से राम मंदिर की बुनियादें पक्की करने वाले कुदरत के इंतकाम से डरें, जिनकी लाशों पर ये राम मंदिर बनाया गया है। कुदरत अगर इंतकाम लेने पर आ गई दोस्तों, तो जिस तरह अब्राहा के बड़े बड़े लश्कर को अबाबिलों के जरिए नीस्तो नाबूद किया गया, वो कुदरत अपना करिश्मा फिर से दुनिया को दिखा सकती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।